थर्ड मान लीजिए, कंसेप्ट ऑफ, बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेटे क्या है हमारे पास, ऑन ए फॉगी डे मीन्स धुंध वाली रात, जैसे कोहरा पड़ जाता है जाड़ों के अंदर, फॉगी डे, टू ड्राइवर्स spot each other when they are 80 मीटर अपार्ट, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस है 80 मीटर, ठीक है, अपार्ट। अब उन्होंने क्या कहा, दे आर ट्रेवलिंग with speed of 72 किलोमीटर पर आवर and 60 किलोमीटर पर आवर respectively. Both of them applied brakes. हम दोनों तरीके से कर सकते हैं इसे, लेकिन मैं इसे कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे। बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स एंड रिटार्डिंग their cars with rate of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। determine whether they avoid collision or not। ये क्वेश्चन है कि मीन्स दो गाड़ियां आ रही हैं और वो एकदम से देखती हैं, जब उनके बीच की डिस्टेंस 80 मीटर है तो वो एक ही रोड पर आ रही हैं अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग, एक ही साथ एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही हैं, तुरंत वो ब्रेक अप्लाई करते हैं ड्राइवर और अपनी गाड़ी को रिटार्ड कर देते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि कोलिजन होगा या नहीं होगा। देखिए मैंने कहा ये है फर्स्ट कार, ये है सेकंड कार, ये दिस कार A and B। First car is moving with speed 72 किलोमीटर पर आवर, सेकंड कार इज मूविंग विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दोनों एक साथ दो बॉडी मूव कर रही हैं, तो वेन एवर टू बॉडीज आर मूविंग साइमल्टेनियसली, है ना, टुगेदर, तो ऑलवेज अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 80 मीटर, ये गिवन है कि 80 मीटर डिस्टेंस है जब वो दोनों एक दूसरे को स्पॉट करते हैं, और देन दे अप्लाइड द ब्रेक एंड रिटार्ड देयर कार्स की A1 कितना है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे का भी कितना है, ये भी बराबर A2, दोनों सेम रिटार्डेशन अप्लाई करते हैं। पूछ रहे हैं कि कोलिजन होगा या नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान रखिए इसमें क्या डेटा छिपा हुआ है, तो ये फाइनल वेलोसिटी विल बिकम्स 0। जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया इसका मतलब गाड़ी को रुकना है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। तो बेटे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो द वेलोसिटी विल बी 72 प्लस 60। मैंने बताया था दोनों ऐड हो जाएंगी, कितना हो गया हमारे पास 132 इंटू 5 अपॉन 18। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी
तो फाइनल वेलोसिटी फाइनल है वी आर दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अंततोगत्वा दोनों को ही रुकना है। ए आर क्या होगा बच्चों, ए आर दैट इज इक्वल टू, दोनों बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो a1 प्लस a2 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? एंड नाउ वी विश टू कैलकुलेट द इफेक्टिव डिस्टेंस। यदि इफेक्टिव डिस्टेंस 80 मीटर से ज्यादा है तो कोलिजन होगा, यदि 80 मीटर से कम है तो कोलिजन नहीं होगा। सीधा सीधा रूल लगा। तो नाउ अप्लाई द थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो इसमें मैंने लिख दिया r r r r रिलेटिव के लिए। तो हमारे पास में वी आर इज इक्वल टू 0, यू आर इज इक्वल टू दैट इज 132 इंटू 5 अपॉन 18 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस आर। ये कैलकुलेट करना है बच्चों, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 20 एस आर इज इक्वल टू 132 अपॉन इंटू 5 अपॉन 18 होल स्क्वायर divided by 20. You may solve, and thus on solving the result is 66.67 meter. तो मीन्स बिकॉज चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा, बिकॉज एस आर इज लेस देन 80 मीटर, सो नो कोलिजन, कोई कोलिजन नहीं होगा। बस ये आंसर आ जाएगा आपका। तो सीधा सीधा कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। तो यहां से हमारे पास 67 या 67.6 ये मान लीजिए, ये लगभग ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास में दो बॉडी मूव कर रही हैं तो आप हमेशा क्या अप्लाई करने की कोशिश करें, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बेस्ड ऑन ग्रेविटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किसके अंदर, ग्रेविटेशन के अंदर। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखिए क्वेश्चन है 4th 5th वाट एवर जो भी है, 2 balls throw simultaneously दोनों को एक साथ फेंका गया है। बॉल A vertically upward with speed of 20 meter per second। पहली वाली स्पीड फ्रॉम द ग्राउंड, while ball B थ्रो, इसको भी थ्रो किया गया है, थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, फ्रॉम हाइट 40 मीटर above the ground। ठीक है, along same line of motion। पूछा क्या है, at what time and at what position
दे विल कोलाइड, दोनों कहां पर कोलाइड करेंगी, ये आपसे पूछा गया बच्चों। देखो जरा मेरी बात को समझो ध्यान से, मैं डायग्राम बना रहा हूं। दिस इज द बॉल ए, नहीं बॉल बी है, और ये है हमारा ग्राउंड। दिस इज बॉल ए। इस बॉल को आपने 20 मीटर यानी कि ua इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड ub इज इक्वल टू आल्सो 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, ये है लाइन ऑफ मोशन। इसके दोनों के बीच की हाइट कितनी है बच्चों, यहां से यहां तक जो हाइट है दैट इज 40 मीटर, दैट इज 40 मीटर। अब जो पूछा कहाँ है, क्या पूछा उन्होंने, एट व्हाट टाइम दे विल कोलाइड एंड व्हाट पोजीशन। तो हमने मान लिया सपोज ऊपर से ये यहां से x मीटर पर टकरा रही है, ऊपर से x मीटर पर टकरा रही है, तो इसका मतलब नीचे वाली बॉडी कितनी डिस्टेंस पर कोलाइड करेगी, 40 माइनस x। तो इसमें मैं दोनों कंसेप्ट अप्लाई कर सकता हूं, 1D मोशन का कंसेप्ट भी और रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम तो रिलेटिव लगाएंगे क्योंकि दो बॉडी है, हम क्यों लगाएं 1D, क्योंकि वो लॉन्ग मेथड है। देखिए बाय सॉल्यूशन दे रहे हैं हम, बाय कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब बेटा समझना ध्यान से, बाय कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, यदि हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई सोचना यह है कि जिस पॉइंट पर भी ये टकराएंगी उसके लिए क्या क्वांटिटी, कौन सा पैरामीटर सेम रहेगा। यस, टाइम ऑफ कोलिजन, क्योंकि जहां पर भी टकराएंगी वहां पर टाइम ऑफ कोलिजन क्या रहेगा मेरा, सेम। ठीक है, तो देखिए जरा हम क्या लिख सकते हैं बेटे, हम लिख सकते हैं पहले यू आर relative velocity, both are moving in opposite direction, so this one ua plus ub, अब तो आप सीख गए 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एंड द मोशन टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो बेटे जी आर निकाल लीजिए, जी आर इट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, it is same direction of gravity, it is opposite direction of gravity, both motions are take place in opposite direction। तो होना क्या चाहिए था, ga और प्लस gb, लेकिन अब देखो जरा ga की डायरेक्शन कैसी बच्चों, माइनस जी, इसकी डायरेक्शन प्लस जी, यानी कि आंसर 0। तो हमेशा याद रखें ग्रेविटी रिमेन्स 0 इन केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ग्रेविटी कभी 0 नहीं होती है, लेकिन ग्रेविटी कब 0 हो सकती है, जब हमारा मोशन, दो बॉडी का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ग्रेविटी विल 0, यानी कि नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। अब टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होगी बेटे, एस आर इज इक्वल टू टोटल कवरिंग डिस्टेंस बाय बोथ द बॉल्स, जहां पर भी स्ट्राइक करेंगे दैट इज 40 मीटर, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक। कहीं पर भी टकरा जाए दोनों का सम क्या होगा, 40 मीटर, इसका मतलब इफेक्टिव डिस्टेंस इज 40 मीटर। नाउ अप्लाई द कंसेप्ट, v स्क्वायर इज इक्वल टू, या मुझे टाइम निकालना है तो बेटे लगा दीजिए इक्वेशन, एस आर इज इक्वल टू यू आर प्लस हाफ जी आर टी स्क्वायर, t square because the motion takes place under the effect of gravity, gr is equal to 0 हो गया बच्चों, ur into t, तो बेटे t कितना आ गया, sr upon ur, this is 40 upon 40, 40 upon 40, 40 से 40 cancel, 1 second means after 1 second they will strike to each other, simple, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कहां पर टकराएंगी, तो बेटे कहां पर टकराएगी, कौन टकराएगी, एक बॉल किससे टकराएगी, दूसरी से। तो यहां कंसेप्ट नहीं लगा सकते हम रिलेटिव, हम केवल एक का लेके चलेंगे। तो मींस फॉर पोजीशन क्या लगा दें हम, भाई ये ऊपर से नीचे आ रही है, कहां टकराएगी, हमने कहा x डिस्टेंस, तो x बराबर यू आर। अब केवल हम एक लेके चल रहे हैं बॉडी, a t
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज नॉट केस ऑफ रिलेटिव, क्योंकि ओनली वी आर कंसिडरिंग वन बॉल, ठीक है। जहां पर भी टकराएगी एक किससे टकराएगी, दूसरी से टकराएगी। तो लगा दो, तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू बेटा यूए कितना है 20, टाइम कितना है, टाइम ऑफ कोलिजन, चाहिए टकरा टाइम सेम रहेगा 1 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर। बेटा कितना आ गया, x इज इक्वल टू 20 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। यानी कि ऊपर वाली बॉल ऊपर से कितने डिस्टेंस पर टकराने जा रही है 25, तो नीचे वाली बॉल की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये आ जाएगा हमारा 15 मीटर, आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। तो यदि आपसे पूछा जाए पोजीशन फ्रॉम बॉल ए दैट इज 25 मीटर, पोजीशन फ्रॉम बॉल बॉल बी 25 मीटर, फ्रॉम बॉल ए 40 माइनस 25 दैट इज 15 मीटर। क्लियर हो गया, लिख दूं हम, कर लेंगे। ओके, थैंक यू।